1925 को सर आप अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम मेजर देवेंद्र नाथ दास। मैं उड़ीसा का मयूरभंज जिला का रहने वाला हूँ। मैं 14 गार्ड्स में अल्बर्ट एक्का जी का साथ में काम करता था। वो जो ब्रेवो कंपनी में थे, मैं इंटेलिजेंस सेक्शन में था। 3 दिसंबर 1971 का दिन हमने गंगा सागर डिफेंस पर पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर हमला किया 14 गार्ड के साथ, जिसमें कि अल्बर्ट एक्का जी उनमें ब्रेवो कंपनी में थे। जब उनका ऊपर दुश्मन का पहला गोली फायर आया तो उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ वहां दौड़ते हुए गए और बिना किसी आदेश का उन्होंने ग्रेनेड फेंका, हथगोला फेंका और वहां से मीडियम लाइट मशीन गन को छीनते हुए ले आए। इस कारण में हमारे तकरीबन 200 आदमी का जान बच गया और हमने अपना अटैक को जारी रखा। आगे बढ़ते हुए हमने पूरा संघर्ष करते हुए सुबह का 4 बजते ही हम लोगों ने पूरी मतलब गंगा सागर ऊपर कब्जा पा लिया। खुशी में हम लोग जय बजरंगबली, भारत माता की जय करके पुकारते रहे। तब तक अचानक एक रेलवे स्टेशन का बिल्डिंग के ऊपर से, ऊपर की छत से जब वो फट गया, उजाला हो गया, तो वहां से एक मीडियम मशीन गन का बहुत भारी तादाद में फायर आया, जिसमें कि देखते देखते हमारा 4 जवान का जान निकल गया। और हम लोग कुछ कर पाते और समझ पाते, हम लोग इकट्ठा होकर के जब दौड़ने लगे तो देखते हैं कि अल्बर्ट एक्का एक चीता की भांति वहां पर चढ़ गए और वहां पर उस दुश्मनों के साथ लड़ते हुए और वहां पर धस्ता धस्ती किया, बैनेट से फाइटिंग किया और वहां से मशीन गन को पकड़े हुए वो नीचे कूद गए। इसी लड़ाई, गुत्तम गुत्ता की लड़ाई में उनको भी भारी मात्रा में गोली दुश्मन ने मार दिया, लेकिन दुश्मन का दोनों जवानों को उन्होंने खत्म कर दिया। और नीचे गिरते ही मैं वहां पर नीचे खड़ा था, मेरे को एक सूबेदार अजीत सिंह ने हुक्म दिया कि इसको मरहम पट्टी करो। मैंने उनको ये मर्फिया इंजेक्शन लगाया, लेकिन उनको इतनी गोली लग चुकी थी कि उनको प्राण त्याग दिया। तो उनकी ये बहादुरी और परम वीर कथा की वजह से हमारी पलटन विजय प्राप्त किया और हमारा पलटन का 200 आदमी, 300 आदमी का जान बच गई। और उसका उपरांत उनको परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। जय हिंद। क्या कहा था? मैंने इस गांव को तकरीबन तकरीबन 20 साल पहले से देखते आ रहा हूँ। इस गांव की अवस्थिति जो इतना खराब थी, अभी इसकी स्थिति में बहुत बदलाव आया। इसमें काफी रोड वगैरह में इम्प्रूवमेंट हो गया है और गांव का उन्नति हुई है। और सरकार ने यहाँ पर उनकी नाम पर एक थाना खोल दिया और उनकी नाम पर एक ब्लॉक का निर्माण किया है और गांव का उन्नति में लगे हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि जब फिलहाल सरकार भी परमवीर चक्र को एक तीर्थ स्थान में परिवर्तन कर दें और यहाँ पर लोगों का उन्नति के लिए बहुत कुछ इंडस्ट्री वगैरह लाए। मैं चाहूंगा यहाँ पर सैन्य स्कूल का तुरंत निर्माण हो और उसका नामकरण भी अल्बर्ट एक्का जी के नाम पर हो और ये जल्दी होना चाहिए। सरकार को मेरा भी निवेदन है कि इसके ऊपर ध्यान दें। थैंक यू सर। जी आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम जसपाल डोगरा है। जी आप अपना पूरा परिचय बताएंगे? मैं इस फिल्म पे एज ए लाइन प्रोड्यूसर काम कर रहा हूँ जी और इस फिल्म के बारे में बताना चाहता हूँ कि वैसे मैं मिलिट्री बैकग्राउंड से हूँ, जी जी। तो पहले से मुझे देशभक्ति का बहुत ही जज्बा था। और जब हमें ये फिल्म मिली तब हम अल्बर्ट एक्का के बारे में इतना जानते नहीं थे, पर जब हमने अपनी स्क्रिप्ट पढ़ी और इसके बारे में कुछ और रिसर्च किया तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म लगी और इस पे काम करने की हमें इच्छा और बढ़ गई। अब हम इस फिल्म पे काम कर रहे हैं और अब ये फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये फिल्म बहुत अच्छी बनने वाली है, ये हम पक्का गारंटी देते हैं। ये इंस्पायर इसलिए हुआ है कि अल्बर्ट एक्का एक ट्राइबल थे, जबकि वो टोटली मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं किए हुए थे, फिर भी अपनी मेहनत से और अपनी लगन से उन्होंने जो देशभक्ति दिखाई है और जो परमवीर चक्र जीता था, वो सबके लिए एक प्रेरणा वाला सब्जेक्ट है।
और इसी की वजह से हम इस पे और अच्छे से काम कर रहे हैं, ताकि उनका जो नाम है, जो आज तक किसी को पता नहीं था, उनके बारे में और कुछ लोग जाने और प्रेरित हों। आपने सबसे पहले कहा कि आप एक मिलिट्री में रह चुके हैं। पापा पापा रहे। हमारे पापा आर्मी में थे, वो एयर आर्टिलरी में थे, तो आप भी डिफेंस से ही परिवार का हम वही हिस्सा हैं, हाँ जी, जो आज की हमारी आर्मी है, हम खुद को उस हिस्से से ही जोड़ते हैं। आपको क्या क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो हमने यहाँ ज़्यादा वक्त नहीं बिताया हुआ है, पर झारखंड में या बिहार में उनका इतना नाम है, इतने प्रेरित हैं वो सब लोग, तो हमें पक्का ये यकीन है कि गवर्नमेंट और डिफेंस उस चीज़ को और भी अच्छा करे, ताकि और हमारे लिए अल्बर्ट एक्का बने। हम चाहते हैं कि ये फिल्म हम बहुत मन से बना रहे हैं। हर किरदार जो हमने पढ़ा हुआ है इस फिल्म के बारे में और अल्बर्ट एक्का जी के बारे में, तो हम चाहते हैं कि हमारे भारतवर्ष में ये सब देखें कि अल्बर्ट एक्का ने अपने देश के लिए क्या किया हुआ है। हमारे मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, हमें यहाँ पे जो शासन के सपोर्ट मिला है, हमारे हम रांची से लेके जाली से लेके चैनपुर तक, हमें जो हमारे गवर्नमेंट है, उन गवर्नमेंट के जो कार्यकारी है, उन्होंने बहुत मदद की है हमारे लिए, इस फिल्मिंग करने के लिए बहुत सपोर्ट किया हुआ है, और जारी गांव में भी हमें बहुत सपोर्ट मिले, तो हम उनका आभार मानते हैं।